आगे बढ़ते हैं और अगला सेशन शुरू करते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूँगी अक्षरा ऑटोटेक को, अंकुर गुप्ता जी को। प्लीज़ आइए और फिर अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे आगे बढ़ रहा है और उसके लिए आगे क्या चुनौतियाँ हैं। कुंदन जी। बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी आपका धन्यवाद हमारे मंच पर। दरअसल प्रयागराज में तो ओवरऑल विकास हुआ है। हमने देखा प्रयागराज की तस्वीर जो है बदल गई है, कुंभ के वजह से बेहतर हो गई, शानदार हो गई, अद्भुत हो गई है। हर सेक्टर को बूम मिल गया है। आप जिस सेक्टर को लीड करते हैं, आप जिस सेक्टर से हैं, उसमें कितना बदलाव आया है? सर, एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि लोगों में एक ये विश्वास आ गया है कि कुंभ मेले जैसे एक इवेंट से एक आम मानुस भी अपना लाइफ में एक बढ़ोतरी कर सकता है, एक इंडस्ट्री में ग्रोथ देख सकता है। जैसे पहले हम सुनते थे कि जैसे हिल स्टेशंस हैं, ये टूरिज्म से इनमें इकॉनमी चलती है। आज आप इलाहाबाद के 100 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी हाईवे पे जाइए, वहाँ पे आपको मुझे लगता है हर 10 किलोमीटर पे एक नया सुंदर और एक प्रॉपर जिसे बोलते हैं मॉडर्न सुविधाओं से लैस एक ढाबा मिलेगा, जहाँ पे क्लीन टॉयलेट्स होंगे, आपके वेंडिंग जोन्स होंगे, कई जगह तो गेमिंग पार्लर्स बने हैं। हम लोग ऑटोमोबाइल के अलावा एफएमसीजी सेक्टर्स में भी जुड़े हैं। तो ये एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल में तो ईयर ऑन ईयर करीब 40 से 50% का बूम आया है। स्पेशली एक प्रीमियम सेगमेंट में जो प्रोडक्ट इंसान तब खरीदता है जब उसके एस्पिरेशनल वैल्यू जिसे कहते हैं। जैसे एक स्टार्टिंग सेगमेंट होता है 100 सीसी 150 सीसी, वो एक कम्यूटर सेगमेंट होता है जो इंसान एक कम्यूट करने के लिए यूज़ करता है। अगर हम 350 सीसी या उससे ऊपर की मोटरसाइकिल की बात करें, वो इंसान के लिए एक एस्पिरेशन प्रोडक्ट होता है जो वो शौक के लिए खरीदता है। तो उसमें 40 से 50% का ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। और उसके अलावा अगर हम एफएमसीजी सेगमेंट में बात करें, तो जो हम लोग ये हिंटरलैंड जैसे या रूरल बेल्ट, जो एक गांवी इलाका जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो थोड़े से एक कह लीजिए जो पहले एक शहरी नागरिकता पे ज़्यादा फोकस करते थे, उसमें बहुत अच्छा कंजम्पशन का एक ग्रोथ आई है। सर, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से आप हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ईवी बढ़ रही हैं, तो क्या लगता है क्या है उसका भविष्य? अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईवी को एक जो हम लोग की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे लोग कंप्यूटर प्रोडक्ट की जगह एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की तरह ले रहे हैं। तो ईवी को अपनाने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जिनको कॉस्टिंग या कन्वीनियंस चाहिए। जैसे कई हमारे जानने वाले एक दो लोग हैं जिन्होंने ईवी इसलिए ली कि उनको हफ्ते में एक बार अपनी धर्मपत्नी की गाड़ी में पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप जाना पड़ता था। तो उनका कहना है कि अब वो खुद आए, चार्जिंग में लगाएं, हमें नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा एक सेगमेंट ऐसा है जो एक टेक्नोलॉजी से बड़ा फैसिनेटेड है कि पहली बार एक लेटेस्ट है कि 1 लाख रुपए के सेगमेंट में उनको एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। शायद वो टेक्नोलॉजी कई कार्स की टेक्नोलॉजी से भी सुपीरियर है। अच्छा, महाकुंभ में ऐसा हुआ, आपको लगा कि आपके सेक्टर ने बूम उस वक्त किया? क्योंकि हमने देखा कई लोगों ने जो हेल्प करी है वो सबसे ज़्यादा बाइक से की, सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स वाले थे जो अंदर तक नहीं जा पा रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे। क्या उस दौरान ऐसा लगा कि बाकी सेक्टर्स को तो हमने देखा ही है, लेकिन इस सेक्टर्स की स्थिति उस वक्त क्या थी और उसके बाद अभी? बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उस दौरान टू व्हीलर परचेज करी। अगर मैं खासकर रॉयल इनफील्ड की बात करूं, जिसके हम डीलर हैं, तो रॉयल इनफील्ड के मेरे को लगता है जो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सेगमेंट है, जो यूजुअली 4 व्हीलर यूज़ करता था कम्यूट करने के लिए, उस तरह के कई लोगों ने रॉयल इनफील्ड के प्रोडक्ट्स परचेज करे, क्योंकि एक तो ट्रैफिक था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये मौका मिल गया अपने कॉलेज के दिनों को या ये जवानी के दिनों को दोबारा जीने का। तो ये एक ही अलग पहलू निकल कर आया। जैसे कहते हैं ना कि जब एक इस तरह का कोई इवेंट होता है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग जिस तरह सोच नहीं सकते उस तरीके से निकल के आती हैं। टू व्हीलर्स सेक्शन की पूरी हम बात करें, सिर्फ आपके ब्रांड की बात नहीं करें, क्या उसमें भी बूम आए? क्योंकि हमने देखा चाहे कमर्शियल यूज़ के लिए हो या हेल्प के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए, टू व्हीलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी। और क्या इन 45 दिनों में जब कुंभ चला, इस दौरान डिमांड बढ़ी? बिल्कुल, बेशक लोग, क्योंकि हम लोग झूसी में जैसे हैं और झूसी में और भी ऑटोमोबाइल वाले हैं, वहाँ पे रोड जाम होने की वजह से लोग नहीं आ पाते थे। तो हम लोगों ने अक्सर ये देखा कि हम लोग को रात में 11-12 तक शोरूम खोलने पड़ रहे थे, क्योंकि लोगों को आने में टाइम लग रहा था। पर लोगों की वो थी कि
हमें आज ये प्रोडक्ट परचेज करना है, तो मेरे को लगता है कि जनवरी से मार्च के पीरियड में एक पूरा अगर हम 3 महीने का उसको क्लब कर दें, तो जिस तरह की हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी उससे ज़्यादा ही डिमांड थी कि हम लोग बराबर शॉर्ट सप्लाई पे चल रहे थे। मैं किसी भी इसकी मैन्युफैक्चरर की बात करूं, चाहे रॉयल इनफील्ड हो, टीवीएस हो, होंडा हो, सब में अक्रॉस एक जो एक ईयर ऑन ईयर हम लोग फोकस करके चलते हैं या टारगेट लेके चलते हैं, उससे बहुत ऊपर सेल्स थी। सर अगर ये बात करें कि रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि आपने बात करी, बहुत सारी जो बाइक है, बहुत सबका ज़माना आया गया चला गया, लेकिन जहाँ 4 व्हीलर की बात आती है और जहाँ 2 व्हीलर की बात आती है, अभी भी लोगों की सबसे पहली जो पसंद होती है वो रॉयल एनफील्ड रहती है। ऐसा क्यों, क्या वजह है? मैम, इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला, रॉयल इनफील्ड वर्ल्ड का, पूरे विश्व का इकलौता ऐसा ब्रांड है जो 1901 से लगातार प्रोडक्शन में है। तो एक जो हम लोगों को एक विंटेज या हेरिटेज वाला एक फीलिंग आती है कि इतने पुराने ब्रांड से हम लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने ग्राहकों की आवाज़ को सुनती है। एज अ डीलर हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपके किसी भी कस्टमर ने कोई छोटे से छोटा फीडबैक दिया, उसको आप कंपनी तक पहुंचाइए, चाहे वो बाइक के कलर को लेकर हो, उसकी सीटिंग पोस्चर को लेकर हो। उसका एक बहुत रीसेंट एग्जांपल है, हम लोगों ने 2023 में बुलेट, जो इनका सबसे आइकॉनिक नेम प्लेट है, वो लॉन्च करी थी, मतलब अपडेट करी थी। तो उसमें कुछ उन्होंने मॉडर्न टाइम के हिसाब से चेंजेस कर दिए, टेल लाइट चेंज कर दी, सीट की डिज़ाइन चेंज कर दी। आप विश्वास नहीं मानेंगी, उसकी सेल थोड़ा सा अफेक्ट हुई। लोगों ने बराबर कंपनी को कम्युनिकेट किया, मेल लिखी, ट्विटर पे लोग गए कि हमको पुरानी डिज़ाइन वापस चाहिए। उसको देखते हुए 2024 में कंपनी ने दोबारा पुरानी सीट, पुराने हेडलाइट और पुराने इसके आवाज़ या साइलेंसर के साथ वो बाइक लॉन्च करी, और आज वो सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। तो ये कंपनी क्या है, ग्राहक की आवाज़ों को सुनती है। आप जिस ब्रांड को में डील करते हैं, वो ब्रांड का वापस दौर आ गया। एक तरीके से कहें तो वो दौर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इतना भी पॉपुलर, शायद ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मैं एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं अंकुर जी आपसे कि देश विदेश से लोग यहाँ आए, आपके सेक्टर और आपके व्यवसाय को कितना फ़ायदा मिला इससे? तो बेशक बहुत फ़ायदा मिला। एक तो जैसे हम लोग की सर्विस में बहुत अपटेक आई। एक बहुत सारी चीज़ें हम लोग का जिस पे ध्यान नहीं गया था, एक सेगमेंट, कई लोगों ने दिल्ली, बॉम्बे या इस तरह के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट ज़्यादा आती हैं, वहाँ से आके इलाहाबाद तक बाइक राइड्स करी ग्रुप में। एक इसी तरह के ग्रुप को सर्विस करने का हमें मौका मिला। मिस्टर जॉनथन, जो मुझे नाम याद आ रहा है, उनका ग्रुप था। ये 7 लोग इजराइल से दिल्ली आए। दिल्ली से उन्होंने 7 रॉयल इनफील्ड लेके दिल्ली से प्रयागराज तक का सफ़र बाइक में किया, जहाँ पे ये आगरा रुके। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विज़िट करी, कानपुर विज़िट किया, लखनऊ विज़िट किया, और इनकी बाइक में कुछ इनको सर्विस करानी थी। उन्होंने हम लोग को कांटेक्ट किया, तो हम लोगों ने मेले के अंदर जाके इनको सर्विस दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप अंकुर जी आपका, आप हमारे मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी मंच